हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, आपके पार्टनर आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो मुझे देखो एक बहुत बड़ा पत्थर उनके हाथ में नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे होता है ना, पीछे से कोई इस पर्सन को पुश कर रहा है और आगे इस पर्सन के हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर है, जिसकी वजह से ना ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये कंप्लीटली स्टक एनर्जी है। ठीक है, एक एक स्टक एनर्जी को ये चीज़ शो कर रहा है कि पीछे से कोई कह रहा है चलो ना। आपने वो देखा होगा ना, धक्का लाइन, कभी हम ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं तो जहाँ पर धक्का बहुत ज़्यादा लगता है, पीछे से भी लोग प्रेशर दे रहे होते हैं, आगे से भी लोग खड़े हुए हैं, तो कहाँ चले जाएं। ठीक है, ऐसे मंदिरों वगैरह में आपने देखा होगा भीड़ के साथ कुछ वो वाली एनर्जी है। इसको कहते हैं स्टक एनर्जी, कि आप ना आगे बढ़ पा रहे हो क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, और ना आप पीछे जा पा रहे हो क्योंकि पीछे से भी आपको पुश आ रहा है, धक्का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज है ना आपके पर्सन का, वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, ना मैं पीछे जा पा रहा हूँ। पीछे जाने का रास्ता मेरे पास नहीं है कि वहां भी सारे दरवाजे बंद, आगे जाने का रास्ता भी मेरे पास नहीं है कि वहां भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये स्टक एनर्जी आई है पहली। ठीक है, ये इसी तरीके से यहाँ पर बना हुआ था। यहाँ पर आपके पर्सन यू टर्न के बारे में भी सोच रहे हैं, मतलब मैं यू टर्न ले लेता हूँ। यू टर्न भी इस पर्सन को लग रहा है कि ऐसा यू टर्न किस काम का, या फिर कुछ ना कुछ वहां पर भी ब्लॉकेज है, एनर्जी ब्लॉकेज है। मतलब इसको ऐसे समझे कि कोई इंसान चाहता है आपकी तरफ वापस आना। ठीक है, अब मान लीजिए वो थर्ड पार्टी में गया था, आपको बहुत गंदी बातें बोलकर गया था, या आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट करके चला गया था, या आपको इस तरीके से जताकर चला गया था कि उसे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से वो थर्ड पार्टी में गया था। अब मान लो अगर वो आपकी तरफ आना भी चाहे और यू टर्न लेना भी चाहे तो किस मुंह से आए। ठीक है, वो पास्ट जब भी उसे याद आता है तो उसे लगता है कि अब तो मेरी कोई इज्जत, कोई वैल्यू वैसी नहीं होनी, क्या रिस्पेक्ट करोगे आप मेरी। ठीक है, तो यहाँ पर यू टर्न के बारे में भी सोचे तो कैसे सोचे। मतलब हर जगह जैसे इस पर्सन को लग रहा है, कहते हैं ना कि कुछ चीजें जब एक बार, एक बहुत ही अच्छा दोहा है। ठीक है, रहीमन धागा प्रेम का, ऐसी कुछ है ना कि मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, ऐसा कुछ है। मुझे पूरा याद नहीं है, बस मैंने आपको बताया, ऐसा कुछ आपने सुन लेना। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि एक बार किसी रिश्ते में गांठ पड़ जाए ना तो फिर वो बहुत मुश्किल है सुलझना। ठीक है, एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो जाए, एक बार चीज़ें वैसी हो जाए तो बस वहाँ पर हीलिंग अगर आपकी हो जाती है तब तो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। आप एक को गिल्ट आएगा, दूसरे के अंदर क्रोध होगा, उसके अंदर एंगर इश्यूज होंगे कि तुमने एक बार मेरे साथ ऐसा किया था, और उसके अंदर ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे। तो ये चीज़ मुझे आप दोनों के बीच में यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब यही एक मेन कारण है कि इंसान जो है वो सोचे भी तो कैसे सोचे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। आपके पर्सन जो है वो आए और अगर आपको ये ट्रिगर हो जाए, ठीक है, तो आपका रिएक्शन पास्ट की तरह ही आएगा। तो आपके लिए वो, जब तक आप हील नहीं हो जाते पूरी तरीके से, आप उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते। किसी भी तरीके से आपके लिए वो चीज़ इग्नोर करना, अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो ये एनर्जी यहाँ पर एच लेटर नज़र आ रहा है। देखो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को अपनी गलती तो बहुत अच्छे से समझ में आई है, बस वो होता है ना कि अब गलती तो मुझे समझ में आ गई, मैं प्रायश्चित करने के लिए भी तैयार हूँ, रास्ता तो मिले। पछतावा अलग चीज होती है, प्रायश्चित डिफरेंट चीज होती है। दोनों दोनों वर्ड्स में मीनिंग में मतलब दोनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। पछतावा उसे कहते हैं, ठीक है, पछतावा उसे कहते हैं जहां पर आपको गिल्ट हो रहा है कि मैंने गलत किया। प्रायश्चित उसे कहते हैं जहां पर आपने उस गलती को ठीक करने के लिए उसी के अनुपात में किसी और तरफ कर्म किया जो कि सही ढंग का कर्म था। जैसे
मान लीजिए आपने अपने पार्टनर को 2 साल तक बहुत अवॉइड किया, इग्नोर किया और आपने उसे कोई वैल्यू नहीं किया, कोई रिस्पेक्ट नहीं की। तो पछतावा ये है कि 2 साल बाद आपको बुरा लग रहा है कि आपने 2 साल से उसे रिस्पेक्ट नहीं किया, उसे वैल्यू नहीं किया, उसे प्यार नहीं दिया। और प्रायश्चित ये है कि अब आप आने वाले 1 साल के अंदर उसे पिछले 2 साल का नहीं बल्कि उससे उसके 4 सालों का हिसाब आप उसको प्यार से करके दें। उसे प्रायश्चित कहते हैं। उसको कहते हैं कि आपने अपना जो आपसे गलती हुई थी उसकी भरपाई आपने करी, उसे प्रायश्चित बोलते हैं। मतलब प्रायश्चित में कर्म ऐड हो जाता है। पछतावे में सिर्फ और सिर्फ मन में गलानी रहती है, मन में गिल्ट रहता है, लेकिन उसमें कर्म नहीं आता। ठीक है, प्रायश्चित में आप कर्म भी करते हो उस चीज का, उस चीज की भरपाई करते हो जो चीज आपने बिगाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो मतलब पछतावा तो है उस पर्सन के मन में, लेकिन प्रायश्चित करने के लिए कर्म किस दिशा में करना है वो समझ नहीं पा रहे कि वो चाहता है कि उससे जो गलती हुई वो गलती वो सुधारे। बताओ क्या करना है। जैसे आप लोग हो, आप लोग अपनी लाइफ के अंदर आपने पास्ट के अंदर पास्ट लाइफ में जो भी कमियां की या गलतियां की या इस लाइफ टाइम में जो कुछ भी आपने नहीं सीखा वो आप इनर वर्क के माध्यम से सीख रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, प्रायश्चित ही कर रहे हो अपनी गलतियों का। इसी वजह से तो आपके कर्मा हील हो रहे हैं, कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। इसी तरीके से आपका पार्टनर भी जो है ना वो भी चाहता है कि उसके कार्मिक अकाउंट्स या उसका जो भी गलतियां रही है वो गलतियों को सुधारना चाहता है, तो वो भी प्रायश्चित करना चाहता है। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है, राइट। इस पर्सन को ना पीछे से बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी से चेतना जब जागती है तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई बाहर से आकर आपको कुछ बता रहे हैं। अंदर से ही सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। बहुत कुछ यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपको पहले तो अकेला कर देंगे और उसके बाद फिर सिखाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अकेला करते हैं ताकि आप भीड़ की ना सुन के ईश्वर की आवाज, अपने इंट्यूशंस को सुनना सीख सको। तो बहुत सारी चीजें इस पर्सन के अंदर डाली जा रही है, उसके मन में खुद से आ रहा है कि मुझे अपनी चीजों के लिए फिर से एफर्ट करने हैं, मुझे मेरी गलती समझ में आ रही है। इस तरीके का मैसेज है। इस पर्सन को एक चीज समझ में आई, अभी तक की पास्ट तक इस पर्सन की एनर्जी ये थी कि सुख दूसरों से मांग कर मिलता है, यानी कि मैं अगर किसी से मांगूंगा तो मुझे बहुत अच्छा सुख प्राप्त होगा, मुझे बहुत सुखी जीवन मिलेगा। इस पर्सन को एक चीज समझ में आई है कि सुख कभी भी मांगने से नहीं मिलता। सुख हमेशा ही आपके कर्मों से प्राप्त होता है। अगर आपने जीवन में कभी भी गलत कर्मों को किया है तो आपकी आत्मा कभी भी शांत नहीं हो सकती। वो हमेशा आपको धिक्कारती रहेगी कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो और तुम डिजर्व ही नहीं करते हो सुख को। ठीक है, इस पर्सन को ये भी समझ में आया है, ठीक है, कि आपको अगर सुख चाहिए तो सुख की मांग नहीं की जाती। आपको अपना कर्म ऐसा करना है, इतना बैलेंस कर्म आपको करना है कि सुख आप तक चल कर आए। ये भी एनर्जी इस पर्सन की है। यहाँ पर त्रिशूल जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है भोले बाबा के भक्त बन चुके हैं या इनकी काफी ज्यादा आराधना, पूजा आराधना कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है ना, ये बता रही है कि आपने अपने पर्सन को ना फ्री छोड़ा। फ्री छोड़ने के अलावा आपने इस पर्सन से कांटेक्ट कर लो, मुझे कॉल कर लो, मुझे 2 महीने में मैसेज कर लो, मुझे चाहते देखो। अगर मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, अगर आप चाहते हो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना, ऑथेंटिक बिहेवियर दो। पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी, किसी भी पार्टनर के साथ आप सोलमेट जर्नी या कुछ में भी हो, कि आप किसी से डिसरेस्पेक्ट नहीं लेंगे, आप किसी की बदतमीजी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप किसी की मैनिपुलेशन को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप किसी की गलत बातों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपके लेसन होते हैं। दूसरा, ऑथेंटिक बिहेवियर मतलब अगर आप गलत बोलेंगे तो आप यहाँ से उस चीज का बहुत तगड़ा वाला रिप्लाई लेंगे हमसे। ठीक है ना, ये आपका ऑथेंटिक बिहेवियर। अब इस केस में ऐसा होगा कि आपके झगड़े हो जाएंगे, हो सकता है 6 महीने के लिए ब्लॉक। तो 6 महीने आप अगर ब्लॉक हो गए हैं और आप अपनी असेंशन की जर्नी में हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो 6 महीने बाद अब मेरा पार्टनर कब आएगा, पॉजिटिव एनर्जी नहीं। अगर आप चाहते हो कि वो सीखे और आपकी तरह असेंड हो तो सीखना सीखो पहले। आप में से काफी सारे लोग सीखते नहीं है। ठीक है, उन्हें सब बेवकूफ लगते हैं। जितने लोग भी ऐसे हैं जो गाइड कर रहे हैं उन्हें लगता है बेवकूफ है। आपको अगर है कि आपका पार्टनर सीखे या इतना मैच्योर इंसान बने तो आप भी बनो ना पहले। वो आपके, आप जैसे बनोगे वो भी बनेगा। आपकी चेतना जागेगी, उसकी ऑटोमेटिक जागेगी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो निकल के आ रहा है वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जितना ऑथेंटिक बिहेवियर इस पर्सन को देते हैं, जितना रियल बिहेवियर आप इस पर्सन को देते हैं, उतनी ज्यादा लर्निंग ये पर्सन आपसे करते हैं। मतलब उतनी ही ज्यादा सीखते हैं ये इंसान आपसे। ठीक है, उतना ही ज्यादा इस पर्सन के मन में आपको लेकर रिस्पेक्ट बढ़ती है। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि रिस्पेक्ट भी मांगी जाती है, उसकी भी कहीं ना कहीं आप उसको भी मांगो कि मुझे तुमने रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया, तुमने मुझे अच्छे शब्द। रिस्पेक्ट आपके कर्मों से ऑटोमेटिक मिलती है। आप दो सामने वाले को ऑथेंटिक बिहेवियर, वो भले ही आपसे लड़ेगा, झगड़ेगा, हो सकता है आपको ब्लॉक कर दे, आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन जब आपसे ऑथेंटिक बिहेवियर लेगा ना तो ऑटोमेटिक दिल से रिस्पेक्ट जागेगी उसके मन में आपको लेकर। ठीक है,
वरना तो उसकी जो रिस्पेक्ट होगी जो आपको देता है वो दिखावे की रिस्पेक्ट है, आज है कल नहीं है, लेकिन जो कर्मों से प्राप्त हो वो असल चीज़ होती है। ठीक है, तो अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं ना तो वो कहीं भी बैठेगा, कितना भी आपसे झगड़ा कर ले, उसके मन में आपको लेकर रिस्पेक्ट होगी, सिर्फ जुबान पे नहीं। आपके पार्टनर के मन में मतलब आप लोगों के मन में आपके पार्टनर को लेकर कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आपकी ज़ुबान पर उसके लिए रिस्पेक्ट हो सकती है लेकिन मन में नहीं है। रीज़न जानते हो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका पार्टनर धोखेबाज और थर्ड पार्टी एंटरटेन किए, तो आपके मन से उसके लिए रिस्पेक्ट निकलती नहीं है। भले ही आप उसके मुँह पर से कितनी भी रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर लो, पर अंतर मन से नहीं आती। रीज़न क्योंकि उसके कर्म आपको सही नहीं लगते। उसी तरीके से जिस मनुष्य के कर्म अच्छे हैं, रिस्पेक्ट भीतर से निकलेगी। समझ में आया? ठीक है, अब कुछ तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ टाइप के लोग होते हैं, वो तो किसी को ही रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन हम उतने लोगों की बात कर लेते हैं जो आपकी लाइफ में जुड़े हुए हैं। तो उस तरह का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो दिखाई देती है वो ये, अभी भी यहाँ पर मदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अदर वो आपके जो पर्सन है, उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब जितने भी लोग उनकी लाइफ के अंदर हैं, उन सब में जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि रियल मदर की जो एनर्जी है ना, वो आपके पास है। एक माँ की जो एनर्जी होती है, वो अपने बच्चे को समझाती है, अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से बताती है कि बेटा क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, तो वो चीज़ इस पर्सन ने बहुत अच्छे से आप में नोटिस की है। अगेन ऑथेंटिक बिहेवियर के कारण, रियल बिहेवियर के कारण। ठीक है, तो आप मैं इस पर्सन को एक मदर नज़र आती हूँ कि मुझे एक बच्चा दिखाई दे रहा है। सो मदर की एनर्जी आपके भीतर बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है। और माँ का जो नेचर होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा आपसे, मतलब माँ कभी अपने बच्चे से गाली खाए, उससे फालतू की बातें सुने। वो उसको समझाती है और जब उसे लगता है कि अब ये हद पार कर रहा है तो 2 कान के नीचे भी लगाती है। इसका अर्थ ये होता है कि ऑथेंटिक बिहेवियर देना, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर कोई हद पार कर रहा है तो उसको उसकी जगह दिखाओ। ठीक है, उसको उसकी बाउंड्री लाइन के बाहर खड़ा करो। इसको कहते हैं ऑथेंटिक बिहेवियर, वरना आपको कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, अपने लाइफ में जितना आप खुद के साथ रियल हैं, ईमानदार हैं, उतने ही ईमानदार लोग आपके जीवन के अंदर मैनिफेस्ट होंगे। और जितने ही आप ढोंगी हैं, खुद के साथ बेईमान हैं, खुद को आप कहीं वैल्यू नहीं करते, आपके साथ उतने ही ढोंगी और बेईमान लोग आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होंगे। सो अगेन यूनिवर्स आपको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो आपके पर्सन क्या रिफ्लेक्ट करते हैं आपको, यूनिवर्स आपको क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है इस वक्त? आपको लव रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस वक्त आपके जो पर्सन है वो आपको इज्जत इज्जत दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इस पर्सन के मन में आपको लेकर है, राइट? इस पर्सन ने एक चीज़ आपके अंदर नोटिस की, जो आपके बारे में पर्सन सोचते हैं, तारीफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्या सोचते हैं कि भाई क्या इंसान हो आप, ऐसे झुकते नहीं हो किसी के सामने। ठीक है, ये बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है कि झुकना बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के अंदर। झुकने में कहाँ झुका जाता है? जहाँ आपसे गलती हुई हो, बड़ों के सामने, किसी की ऐसी बात के सामने जो बहुत ही सम्माननीय बात है, जहाँ पर आपके अंतर मन से आ रहा है वहाँ झुका जाता है। जहाँ आपके अंतर मन से नहीं आ रहा है, किसी की शक्ति के आगे, किसी के बल के आगे, किसी के पैसे के आगे, किसी के घमंड के आगे, किसी की बदतमीजियों के आगे कभी नहीं झुका जाता है। ठीक है, तो आपके अंदर ना इस पर्सन ने एक चीज़ और नोटिस की है कि आपके अंदर वो एक शौर्य वाली एनर्जी है। ठीक है, एक मतलब एक बहुत ही ज़्यादा पुरुष तत्व इस पर्सन को आपके भीतर नज़र आता है, जो बिना बात किसी के आगे नहीं झुकता। ठीक है, तब तक नहीं झुकता जब तक उसको लगे ना कि उसकी गलती है। तो ईगो एक डिफरेंट चीज़ है, सम्मान एक डिफरेंट चीज़ है, रिस्पेक्ट एक डिफरेंट चीज़ है, ईगो एक डिफरेंट चीज़ है। ईगो कहता है मेरी तो गलती भी होगी फिर भी नहीं झुकूंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है कि मैं उस उन हर जगहों पर झुक सकता हूँ या झुक सकती हूँ जहाँ पर मेरी गलती है, जहाँ पर मुझे कुछ सीखना है, जहाँ सम्मानी लोग बैठे हुए हैं, जहाँ आदर करना है, जहाँ बड़े लोग हैं, वहाँ मैं हर जगह झुक सकता हूँ। लेकिन जहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ सम्मान खोकर नहीं झुकूंगा मैं। ठीक है, इसको कहते हैं रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो अक्सर लोग आपको कहते हैं ना, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, वो डिफरेंस ही नहीं कर पाते कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट। ईगो कहता है मैं कहीं नहीं झुकूंगा, सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है मैं गलत के आगे नहीं झुकूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपके पर्सन ने आपके भीतर नोटिस की है। इस पर्सन को लगता है कि आपके 2 चेहरे हैं। इस पर्सन ने आपका एक चेहरा पहले भी देखा है जो बहुत ज़्यादा प्यार से भरा हुआ चेहरा है, लेकिन उसने आपका जब ये वाला चेहरा देखा जो मतलब बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को मदरली नेचर जो आपका लगता है इस पर्सन को, तो वहाँ पर इस पर्सन ने आपके 2 चेहरे देखे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, एक चेहरे में तो आप बहुत ज़्यादा सीधे-साधे, भोले-भाले और मासूम नज़र आते हो। दूसरे चेहरे में आप बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट
और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है ना कि सामने खड़ा कौन है। हमारे तो कई रूप हैं, ठीक है। माँ के कितने सारे रूप हैं, भगवान के कितने सारे रूप हैं, ऐसे इंसानों के भी बहुत सारे रूप होते हैं। डिपेंड करता है कि सामने खड़ा कौन है और किसने आपके कौन से रूप का आवाहन वो कर रहा है कि भाई ये वाला रूप अपना बाहर निकालो। गुस्से वाला, प्रेम वाला, करुणा वाला, दया वाला, कौन सा वाला देखना चाहते हो। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कहीं ना कहीं कि आपके आपकी पर्सन का लगता है बहुत सारे रूप हैं। दो रूप तो इस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। एक तो जिसके अंदर मदरली नेचर बहुत ज्यादा है आपके भीतर। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, मतलब नो मीन्स नो, ठीक है। वहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट का काम नहीं। ये वाली जो एनर्जी है ना, ये आपको कहीं ना कहीं वो बनाती है एक पावरफुल पर्सनैलिटी, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इस वक्त में, काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो इस एनर्जी में, स्पेशली वो जो इनर वर्क करके काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हुए हैं। क्योंकि देखो, इस एनर्जी में आप यूं ही तो नहीं आ सकते, ठीक है। कमज़ोर प्राणी इस एनर्जी में नहीं आ सकता। हर व्यक्ति नो नहीं बोल सकता। इस दुनिया का नो बोलने के लिए जगह चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोग से बात की, उनसे नो नहीं बोला जाता। वो एंटरटेन करते रहेंगे पर नो नहीं बोल पाएंगे। जब आप नो नहीं बोलते हो यानी कि आप खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं जानते, ठीक है। कहीं कहीं पर नो बोलना अच्छा होता है जहाँ पर आपको अपना रक्षण करना है, ठीक है। हर जगह नो नहीं बोला जाता, हर जगह नो नहीं बोला जाता, कहीं कहीं पर बोला जाता है, ठीक है। अब इतनी समझ अंदर से विकसित होनी चाहिए कि कहाँ पर नो बोलना है, ठीक है। हम्म आपके पर्सन को ना बहुत ऐसे लगता है, आपके भीतर से फिर से मदर का मैसेज मिला है यहाँ पर से। आपके पर्सन को लगता है आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर जैसे बहुत सारी मैरिजेस आज के टाइम में आप लोग देखते हैं, जो मैरिजेस होती हैं वहाँ पर बहुत सारी पैसे का एक्सचेंज करके भी मैरिजेस होती हैं। और बहुत सारे आप देखो कि बहुत सारे रिच हेल्दी वेल्दी फैमिली के जो लोग हैं वो भी मैरिजेस करते हैं। बट एक चीज़ जो इनमें से कोई भी नहीं समझता वो ये है कि आप अपनी लाइफ में पैसे से गुण नहीं खरीद सकते। और रिश्ता हमेशा गुणों से चलता है, पैसों से नहीं चल सकता। पैसों से तो इंसान का मुंह बंद किया जा सकता है कि अगर आपके पास पैसा है तो चुपचाप आपकी जिंदगी के अंदर पड़ा रहेगा और मुंह नहीं खोलेगा अपना, ठीक है। लेकिन पैसा आपका मुंह बंद कर सकता है। पैसा आपके गुणों को नहीं खरीद सकता। पैसा खुशियां क्रिएट नहीं कर सकता। आप जो मर्जी कर लो, खुशियां सिर्फ गुण क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज इस पर्सन ने आपके अंदर देखी और सीखी है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। एस ऑफ कप्स, टावर, फोर ऑफ शॉर्ट्स, 5 of cups, judgment and knight of wands. यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। देखो, इस पर्सन को यूनिवर्स की टावर मूवमेंट है, वो तो मोस्टली लोगों की लाइफ के अंदर चल रहा है जिन्होंने भी खिलवाड़ किया है आपके साथ। इस टाइम पीरियड में उनके भी कार्मिक अकाउंट्स बहुत तेजी से रिलीज हो रहे हैं, या बहुत तेजी से कार्मिक अकाउंट्स उनके जो भी हैं क्लियर हो रहे हैं, जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है। तो अगर वो इंसान आपके फ्यूचर में है नहीं है वो तो एक बात की बात है, लेकिन जिसके कारण भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, जिस भी इंसान ने आपको तकलीफ दी है, जिसके कारण आप यहाँ इन रीडिंग्स को देखने तक पहुंचे हैं, उन सभी लोगों की अवेकनिंग यहाँ पर पॉसिबल है। उन सभी को उनकी करनी का दंड तो अवश्य मिल रहा है। तो यहाँ पर जो मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, टावर विद जजमेंट कार्ड, कि आपके पर्सन की लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट चल रहा है। सबसे ज्यादा इस पर्सन को लव की क्रेविंग हो रही है। एस ऑफ कप्स, अगेन 5 ऑफ कप्स। देख रहे हो कितनी डार्क एनर्जी है। पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं। तो रिग्रेट की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि इस पर्सन को बहुत ज्यादा इस बात से
तकलीफ है कि इनकी लाइफ से जो चीज़ें इनको बहुत अच्छे से मिली हुई थी वो चीज़ें इस पर्सन की लाइफ से चली गई हैं, ठीक है। यहाँ पर भी होता है कि देखो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हो, कौन आपको क्या फेस दिखा रहा है और रियल में उसका क्या फेस है, दोनों बातों में अंतर है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़े से लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। तो कई बार वो आपको अपना लव नहीं दिखाते, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि वो आपको अपना लव साइड, जो लविंग साइड है वो आपको एक्सप्रेस नहीं करते, वो आपको कभी अपना लव नहीं दिखाते। उसका रीज़न ये है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना लव दिखाऊंगा तो पहले तो वो जो लव वो दिखाना चाहते हैं वो उनके अलाइनमेंट में हो, अगर वो अलाइनमेंट में नहीं है तो वो शो नहीं करेंगे। उसके 2 रीज़न 3 रीज़न होता है। पहला तो कि वो ये सोचते हैं कि आप कहीं उनके गले ना पड़ जाओ, ठीक है। अगर वो आपको अपना लव दिखा देंगे तो फिर आप उनके पीछे पड़ जाओगे मैरिज के लिए। एक तो ये कारण है कि वो भागते हैं, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें कमज़ोर प्राणी, या फिर उनका ईगो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है एक, कि आप उन्हें कमज़ोर ना समझ लो, ठीक है। आप ऐसे ना समझ लो कि अरे ये इंसान तो मुझे चाहता है, ठीक है। तो ये रीज़न भी है, नहीं बताते। तीसरा फैमिली समाज भी उनकी बहुत बड़ी एक कारण होता है जिससे वो आपको अपना रियल जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं करते तब तक जब तक कि आपका लव उनके अलाइनमेंट में ना हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में आपका जो पार्टनर है उसकी सोच में आपका लव अलाइन हो जाए। जैसे अगर उसने सोचा कि मुझे ऐसी लड़की शादी करना है, तो भाई आपका फैमिली स्टेटस अच्छा हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, आपके पेरेंट्स मानने वाले हों, उनके पेरेंट्स मानने वाले हों, सब कुछ बहुत सॉर्टेड तरीके से हो रहा हो, सब कंफर्टेबल तरीके से हो रहा हो, तब तो वो आपको बहुत एक्सप्रेस करेंगे हर चीज़। लेकिन जहाँ पर वो ये देखेंगे कि सारी चीज़ों में उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, समाज सोसाइटी से उन्हें बहुत फेस करना पड़ेगा, फैमिली से बहुत फेस करना पड़ेगा, ठीक है, और डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे केस में जो कमज़ोर दिल के प्राणी होते हैं, जो हाईली प्रैक्टिकल लोग होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर इमोशंस की थोड़ी कमी है, ऐसे लोग भागने के बारे में सोचते हैं। ये क्या करते हैं कि आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। इनके मन में लव होते हुए भी आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और हो सकता है कि आपसे झगड़ जाएँ, आपसे लड़ जाएँ, आपको गलत बातें बोल दें, आपको ब्लेम कर दें और ये कह दें तुम्हारी वजह से मैं अलग हो रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं कहीं और शादी कर रहा हूँ। ये कमज़ोर प्राणियों के लक्षण होते हैं, जो अपनी ज़िम्मेदारी को उठाना नहीं जानते, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। वो भागने के बारे में सोचते हैं। भागता क्यों है इंसान? क्योंकि डर हावी है, ठीक है? और जिसके अंदर डर-वर नहीं होता वो फेस करता है, वो कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी बात को रखा जाएगा, देखा जाएगा क्या सिचुएशन निकल कर आती है, लेकिन भागा नहीं जाएगा। तो ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, पावर की एनर्जी होल्ड करते हैं, ठीक है? अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे को ऐसा इंसान क्यों नहीं मिला? बहुत सारे लोग इस तरीके से सोच रहे होंगे कि काश ऐसा पावरफुल, स्ट्रेंथफुल इंसान मुझे भी मिल जाता। तो आपको मिलता वो है जो आप खुद होते हो। अगर आपके अंदर पावर की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है, आप खुद फियर से डील करते हो, आपके अंदर खुद दुनिया भर के इश्यूज़ हैं, खुद ब्लॉकेजेस हैं, खुद ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, खुद आप खुद से प्यार नहीं करते, सेल्फ लव की कमी है, आपके अंदर इतने सारे इश्यूज़ हैं, तो आप जिस बंदे को अट्रैक्ट करोगे उसके अंदर भी सारे इश्यूज़ आपको मिल जाएँगे। वो भी आपको स्ट्रेंथ और पावर में नज़र नहीं आ सकता, ठीक है? तो वो भी आपको वही दिखाएगा जो आपके अंदर होगा, जो भी आपके अंदर पड़ा होगा, वही वो सारी चीज़ें आपको ट्रिगर करता रहेगा। तो आपको उससे बहुत तकलीफ़ होगी, इरिटेशन फ़ील होगी और ऐसा लगेगा कि मैंने किसी गलत इंसान को अट्रैक्ट कर लिया, जबकि सही बात तो ये है कि गलत इंसान नहीं है। एक्चुअली मिरर तो आप ही को कर रहा है ना, तो अगर इंसान गलत है भी तो भी सुधार आपके खुद के भीतर ही होना है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को रिग्रेट है कि आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्चुअली मैस्कुलिन्स एक्सप्रेस तब करते हैं जब फुली अलाइनमेंट में हो या फिर फुली अपनी डिविनिटी में हो, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनैलिटी हो, तब तो जाकर ये एक्सप्रेस कर पाएँगे। अदरवाइज़ इनके इनके केस में अक्सर भागते हुए ही देखे गए हैं, ठीक है? तो इस पर्सन ने क्या किया हुआ है, यूनिवर्स की परीक्षा दे रहे हैं, सरेंडर किया हुआ, पैशनेट तो बहुत है ये इंसान आपकी तरफ, लेकिन वो कह रहा है बस मुझे रिलीज़ कर दो। मैंने आपको रीडिंग में एक चीज़ बताई थी कि इस पर्सन को ये है कि मैं तैयार हूँ अपने कर्म को सुधारने के लिए, बस मुझे रास्ता मिल जाए। यानी कि मुझे प्रायश्चित करने में कोई परेशानी नहीं, बस मुझे रास्ता मिल जाए कि करना कैसे है और क्या करना है, ठीक है? मतलब किस रास्ते पर चलना है, बस वो रास्ता माँग रहा है, जैसे सरेंडर करके। मतलब कुल मिला के वो ये चाहता है कि यूनिवर्स उसे कार्मिक एनर्जी से रिलीज़ कर दें, इस कर्मा से रिलीज़ कर दें जो उसे आपकी तरफ आने से रोकती है, या जो भी उसकी कई बार ऐसा नहीं है कि कोई इंसान इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस इंसान की खुद की सोच इनको आपकी तरफ आने से रोक रही है, ठीक है? इनकी खुद की सोच इनको रोकती है आपकी तरफ आने से कि आप इनके बारे में क्या सोचोगे, आप कोई कैसे डील करेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आप अगर जितना मैच्योरिटी के साथ कनेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा
आप खुशियाँ पा सकते हैं। इस पर्सन की खुद की एनर्जीज़ भी ऐसी हैं जो इन्हें आपकी तरफ आने से रोकती हैं। दूसरा, इस पर्सन के अंदर एक वो चीज़ भी रहती है, 7-7 की एनर्जी बार-बार निकलती है ये दिखाता है कि कई जगहों पर ये पर्सन ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्लैरिटी मिली तो तुरंत आएगा आपकी तरफ, फिर कन्फ्यूज़ हो जाएगा, फिर भागने लगेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी स्टेबल नहीं हो पा रही हो। ये तब तक चलता रहेगा, वही मथानी वाला केस, ठीक है, धड़ 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 धड़, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी लगेगा नहीं, फिर लगेगा नहीं। ये तब तक चलेगा जब तक आपका पूरा आत्म मंथन हो नहीं जाता प्रॉपर, जब तक आप प्रॉपर वो पूरी नकारात्मकता को उठा के बाहर नहीं फेंक देते, तब तक ऐसे ही चलेगा। ये प्रोसेस है, ठीक है, इसीलिए हीलिंग प्रोसेस आसान नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना, दी 1 साल हो गए मेरे पास इतने लोग आते कहते दी मैं 1 साल से हीलिंग कर रही हूँ, आप बस ये बता दो रियूनियन कब होगा? और जब मैं उनसे बात करती हूँ, मेरे को 1 मिनट में समझ में आता है कि इनके अंदर कोई हीलिंग नहीं है। अब मैं बोल दूँ तो उनको बहुत बुरा लग जाएगा कि बहुत प्यारे से और बहुत ही मासूम से लोग होते हैं, बड़ी अच्छी सोल्स होती हैं, उनके अंदर अलग इनोसेंट एनर्जी होती है। लेकिन क्या होता है ना, कई बार को मन करता है कि डाँट दो। ऐसा लगता है कि तुमने क्या किया है? कुछ नहीं किया है तुमने। फिर लगता है कि छोड़ो, बहुत बहुत ही इनोसेंट लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेईमान या बदतमीज टाइप के लोग हैं, बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही प्यारी सोल्स हैं। लेकिन फिर भी ना, जैसे उनके अंदर दीदी मैंने 1 साल कर लिया है, 2 साल, अब बताओ ना वो कब आएगा? तो भई आपने कुछ नहीं किया है अभी, हीलिंग ऐसे नहीं होती है। जैसे आपने हीलिंग की है, इसको हीलिंग नहीं कहते हैं, ठीक है? आप जो हीलिंग करते हो ना, वो आपको ऐसा लगता है आपने हीलिंग कर ली, आपकी हीलिंग हो गई। हीलिंग तब होती है, आपको अगर मानना है कि आपकी हीलिंग हुई है, तो जब आपकी चेतना जागृत हो, जब आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाए, जब आपके अंदर हर चीज़ को हैंडल करने की कला आ जाए, जब आप बहुत ही ज़बरदस्त स्टेबल व्यक्ति हो जाए, ट्रिगर आने पर भी आपको बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपकी चेतना जागृत हो चुकी है। तो आपको मालूम है कि ये इंसान खुद बीमार है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। क्या होता है, जैसे मैंने कई बार बताया, कोई इंसान आपको बहुत पागल बोल के जा रहा है, तो आप ट्रिगर हो जाते हो कि इसने मुझे पागल बोल दिया। अगर उस इंसान ने आपको पागल बोला है ना, तो वो खुद बीमार है। जब आपकी चेतना बढ़ जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि वो खुद इंसान बीमार है, इसलिए उसके मुँह से पागल शब्द निकल रहा है, ठीक है? आपको लगेगा कि वो खुद उसके अंदर वो चीज़ें हैं, इसीलिए वो इस तरह की चीज़ों को बाहर निकाल रहा है। जो होगा वही बाँटोगे ना। तो भीतर अगर तुम गंदगी से भरे हुए, तो गंदगी बाहर निकलेगी ना। अब तुम्हारी गंदगी की वजह से मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूँ? ये तब होगा जब आपकी चेतना जाग जाएगी, वास्तव में आप हील हो गए हो, तो आप स्टेबल रहेंगे। नहीं तो आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया, मज़ा आ गया। आज तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, दीदी मैं स्टेबल हूँ, मैं आप नहीं जानती थी, मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। तो फिर तुम्हें अनब्लॉक से ब्लॉक से इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, इतना बुरा क्यों लग रहा है? आपको पता है कि वो किस स्थिति में है, उस स्थिति से आप निकल के आओ, फिर भी आपको अगर तकलीफ़ हो रही है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मैंने इनफ वर्क कर लिया और कैसे मैं स्टेबल हो चुका हूँ? ऐसा नहीं हुए हो आप स्टेबल, ठीक है? आप बहुत प्यारे हो, बट आप नहीं हुए हो अभी, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या आते हैं। यहाँ पर MAVCN नंबर 136। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।